और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती। तो मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है। और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की, मुझे कहा कि मैं सोचता था कि मरियम कैसे करेगी, ये संभालेगी। आज जब मुझे मिलते हैं मुझे शाबाश देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया माशाअल्लाह। मैं उनको कहती हूँ कि मैंने ये काम आपसे सीखा है और अपने वालिद नवाज शरीफ से सीखा है। तनकीद करने वाले पंजाब की तरक्की से जलते हैं, ऐसे दिमागों की भी सफाई की जरूरत है। मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। तालीम, सेहत, अच्छी सड़कें, रोजगार, सवारी आपका बुनियादी हक है। दूसरे सूबे के लोग महरूमी का शिकार हैं तो अपने हुक्मरानों से बात करें। वजीर आजम जब मिलते हैं तो काम की तारीफ करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, आवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून की क़यादत का तुर्रा इम्तियाज है। गोगी पिंकी के दौर में पंजाब में हर जगह गंदगी के ढेर लगे थे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज से अवाम ने सुख का साथ दिया। पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, इस वक्त तक है, जरूर है, उसके वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं है। अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। आप अपनी लड़ाई अपने घर में लड़ें। हमें इन लड़ाइयों में आने का कोई शौक नहीं, लेकिन हम समझते जरूर हैं कि इनको पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव बरकरार। अपने घर की लड़ाई हमारे गले में न डालें। पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। ऐसा लगता है पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे पसंद नहीं। बिलावल भुट्टो ने कभी मोदी को अपने घर नहीं बुलाया। पलवशा खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब मुस्तफा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां दे रही है, अगर उन्हें जवाब ना दें तो क्या करें। पीपल्स पार्टी विफाक को कमजोर करना चाहती है, इसीलिए पंजाब हुकूमत को निशाना बनाया। बयानबाजी सिंध हुकूमत ने शुरू की, खत्म भी वही करेगी। सिंध पंजाब तनाज़ा खत्म कराने का टास्क वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के स्पुर्द। सदर आसिफ अली जरदारी की मोहसिन नकवी को सियासी कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। सदर मुमलिकत से वफाकी वजीर दाखिला की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान तनाव पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वजीर दाखिला कल वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ को सदर जरदारी का पैगाम पहुँचाएंगे। इत्तेमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती चंद दिन में खत्म हो जाएगी। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, पंजाब हुकूमत ने मजीद हिजीमत उठाने की बजाय जेल ट्रायल बहाल करके अच्छा फैसला किया है। तोशाखाना 2 में जो भी सजा होगी वो ठहर नहीं पाएगी। तमाम सजाएं सियासी हैं। पहले के केसेस का हाल तो सबके सामने है। अली अमीन गंडापुर को एक दिन भी मजीद ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालिबा। अमीर JUIF ने कहा, बानी PTI को अपने लोगों पर एतबार ही नहीं। कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बना दिया। एमल वली की तकरीर पर रद्द अमल जमहूरी इक़्तिदार पर पूरा नहीं उतरता। गजा अमन मुआहदे पर हमास का रद्द अमल सिफारती मयार पर पूरा उतरता है। मंसूबे की मज़ीद शिकों पर बात हो सकती है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल बना रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशा है। पाकिस्तान मलाइशिया के दरमियान तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन सरमायाकारों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा,
फनटेक, ई कॉमर्स और IT खिदमात हमारी कौमी तरक्की की हिकमत अमली में मरकजी हैसियत रखती हैं। गोभी पार्टनर्स के वक्त का पाकिस्तान में ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ भी डॉक्टर बन गए। वजीर आजम को मलेशिया में PhD की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। पेहोंग की मलिका ने लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाजी डिग्री दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम दुनिया की मुअज़्ज़ज़ दरखास्त से मुंसलिक होना बाइसे एजाज है। बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी मलेशिया इल्म दानिश का मरकज़ है। पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी के इल्मी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश है। नौजवानों को मौक़े फ्राहम करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्राइली फोर्सेस की कैद से रिहा। नायब वज़ीर आज़म की तस्दीक। इसाक डार कहते हैं मुश्ताक अहमद उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में महफूज हैं। इस मामले में फाल किरदार अदा करने वाले तमाम दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब मुश्ताक अहमद ने वीडियो बयान में कहा, गजा के निहत्ते मुसलमानों के साथ डट कर खड़ा हूँ। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। जल्द पाकिस्तान आऊँगा। ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। चीनी तैयारों ने राफेल समेत मुतअद्दिद भारतीय तैयारे गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हर किस्म की टेक्नोलॉजी चाहे वो खुद साख्ता हो या मशरकी और मगरबी तैयार रहते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। मार्का हक में पाकिस्तानी हथियारों बाशमूल पाक अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी रही। पाकिस्तान जंग में चीनी और अमेरिकी तैयारों का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी सदर ने फिर से मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। ट्रंप का एक बार फिर से पाक भारत जंग का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे गिरे। तिजारत और टैरिफ से पाक भारत जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर ने फिर भारतीय बयानिए की नफी कर दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने केस की लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत अब बराह रास्त दिखाई जाया करेगी। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने कहा, अलमिया है हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस। इस्तगासा की किसी गवाह की शहादत रिकॉर्ड ना हो सकी। समाअत के दौरान बानी PTI पैगाम भिजवाने के बावजूद अदालत में पेश ना हुए। दूसरी जानिब बानी PTI के खिलाफ जारी रसीदों के 6, बुशरा बीबी के 1 मुकदमे में जमानत का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 28 अक्टूबर तक बानी PTI और बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी रोजगार के नए मौके पैदा करेगी। सनती शोबे में जिद्दत और सरमायाकारी के दरवाजे भी खुलेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जल्द अज जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत, माहौलियाती आलूगी में भी कमी होगी। स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। 1.5 साल में स्मोक की सीजनल मैनेजमेंट की गई। माजी में स्मोक से मुताल्लिक हमारे पास कोई डाटा नहीं था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती है माहौलियाती आलूगी से निपटने के लिए हमारे पास अब मुकम्मल एक्शन प्लान है। मजीद 1000 इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम भी शुरू कर दी है। पंजाब में स्कूलों को ठेके पर देने का तीसरा फेज आर्जी तौर पर रोक दिया गया। स्कूलों की आउटसोर्सिंग को 2 माह के लिए रोका गया है। स्कूलों को ठेके पर देने के लिए तीसरा फेज रवां माह 5 अक्टूबर से शुरू किया जाना था।
सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं सेकंड फेज में ठेके पर दिए गए स्कूलों को मुस्तहकम होने के लिए 2 माह का वक्त दरकार है। रमज़ान साल का पहला सुपर मून आज आसमान को मुनव्वर करेगा। चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। स्पार्को के मुताबिक रमज़ान साल दूसरा सुपर मून 5 नवंबर और तीसरा 5 दिसंबर को होगा।